हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आज के एपिसोड नंबर 2 में कुछ इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग में एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं और तभी एक लड़का आता है पीछे से जो कि उस लड़की को बचा लेता है हीरो की तरह, और बाद में वही विलन निकलता है। जब वो लड़का उस लड़की को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो वो जैसे उसको लेके जा रहा होता है तो जिस लड़कों को उसने मारा होता है वो लड़के आके उसको मारने लगती हैं। जैसे वैसे ही वो एक पैरासाइट निकलता है उसका, वैसे ही फेस मतलब खुलता है, ऐसे ब्लेड से निकलते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, और वो सबको मार देता है वहाँ पे चारों को। और उसके बाद बोलता है कि अब लगता है शायद मेरे को भी अपना फेस चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगले ही सीन में हमारा मेन हीरो शिनिची दिखाया जाता है। तो शिनिची फिर से अपने हाथ से बात कर रहा होता है जो कि पैरासाइट होता है। तो उसका पैरासाइट बोलता है कि तुमने डिसीजन बना लिया है पुलिस के पास नहीं जाने का। तो शिनिची बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बड़े आराम से मारा जा सकता हूँ। तो उसके बाद शिनिची उसको बोलता है कि मेरे को लगता है मेरे को तुम्हें कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के मैं तुमसे कैसे यू या हिम करके कैसे बात करूँ। तो उसके बाद उसका जो पैरासाइट होता है वो उसको बोलता है कि तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। तो शिनिची बोलता है मिगी क्यों? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा राइट हैंड खा लिया तो इसलिए तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। तो मिगी इसलिए बोला उसने क्योंकि राइट को मिगी भी बोलते हैं, इस वजह से। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है अपना इजुमी शिनिची बास्केटबॉल का मैच खेल रहा होता है जिसमें मिगी उसकी हेल्प करता है उसको जीतने में, और इससे लड़की इंप्रेस हो जाती है। भाई साहब वही घिसी पिटी कहानी। और उसके बाद वो लड़की मुरानो उसके पास आती है तो नीचे उसको बोलता है कि मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ उस दिन के लिए, मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता था, मेरा राइट हैंड खुद ही तुम्हारे ब्रेस्ट को टच कर गया। तो उसके बाद वो बोलती है तुम सच्ची में सॉरी मांग रहे हो? तो वो बोलता है हाँ। और उसके बाद वही टिपिकल लड़कियों वाली चीज़ कि मैं इसलिए सॉरी तुम्हें माफ़ करूँगी अगर तुम मुझे पैन केक खिलाओगे। मतलब भाई साहब लड़कियों ने अपनी औकात दिखाई देनी है। उसके बाद वो लड़की उसको पूछती है कि क्या तुम ही इजुमी शिनिची हो ना? तो वो बोलता है क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ। और उसके बाद एक लड़का आता है वो शिनिची को बुला के ले जाता है बाहर। तो उसके बाद वो शिनिची को बोलता है कि मुराना मेरे को पसंद है, तुम्हें को पता नहीं है क्या? तो वो बोलता है कि ठीक है तुम्हें पसंद है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि तुम मेरे से लड़ो, और उसके बाद वो शिनिची को मारने लग जाता है। फिर जब वो शिनिची को बोलता है कि तुम कमज़ोर हो, इस बात को लेके जो शिनिची का पैरासाइट होता है जिसका नाम मिगी है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत ज़ोर से पंच मारता है। और उस ये देख के जो दूसरा लड़का होता है वो डर जाता है। तो शिनिची उसको बोलता है क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? मिगी को बोलता है मतलब। और उसके बाद मिगी बोलता है कि तुम्हें अपना मूत्र विसर्जन रोकना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद शिनिची बात करने चला जाता है और वो लड़का वहाँ से डर के भाग जाता है वो तो। और इसके बाद वो जो पहले चश्मे वाली लड़की होती है जो कि अपने शिनिची की फ्रेंड होती है वो उससे बात करती है, जो कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में इंसिडेंट बताया उसके बारे में कि एक बंदा कभी किसी को इतने 4 लोगों को मतलब ऐसे काट नहीं सकता बीच में से, बट अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया है। फिर वो बोलती है कि शायद कोई एक बंदा नहीं मार सकता, वो 2-3 बंदे होंगे जिन्होंने उनको मारा होगा। फिर उसके नीचे बोलता है तुम्हारा ब्रदर भी तो डिटेक्टिव है ना? और उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ, बट वो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताता। तो फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वाले इस बारे में कुछ लेकर कुछ कर रहे होंगे क्या? फिर उसके बाद शिनिची अपने घर पे दिखाया जाता है। शिनिची अपने पैरासाइट से बात कर रहा था जिसका नाम मिगी है, उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे और भी हैं? वो बोलता है हाँ, बट जो पैरासाइट डॉग में होगा वो सिर्फ डॉग्स को ही खाएगा, जो पैरासाइट ह्यूमंस में चला गया है वो सिर्फ ह्यूमंस को ही खाएगा। और दूसरी बात शिनिची उससे बोलता है कि क्या अभी हमें चुप रहना चाहिए इस चीज़ को लेके। उसके बाद अपना शिनिची बेचारा वही भोला पंछी और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। शिनिची उसको बोलता है कि भैया हमारे को ही पता है सिर्फ इस बारे में, तो क्यों ना हम जाके पुलिस या सबको बता दें ताकि वो हम पे रिसर्च कर सकें और बाकी सबके जानने भी बच जाएंगे। और यहाँ पे भाई साहब मतलब ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनने के लिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी है उस चीज़ को भी लेके। मैं किसी चीज़ से ऑफेंड नहीं होता हूँ, बट तब भी यहाँ पे जो ये क्रिएचर है ये बोलता है उसको कि तुम इस चीज़ को लेके परेशान हो ना कि तुम्हारी मतलब जो स्पीसीज़ है उसको कोई खा रहा है। तो खाना तो सबके लिए आम ही चीज़ है ना, मतलब तुम भी तो किसी और स्पीसीज़ को खाते हो जीने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, ह्यूमंस लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है। तो वो बोलता है कि वैसे ही दूसरी लाइफ भी तो प्रीशियस होती है, बट तुम लोग अपने सर्वाइवल के लिए जैसे उनको खाते हो, तो वैसे ही हम भी अपने सर्वाइवल के लिए तुमको खा रहे हो। मेन इन दी एंड चीज़ क्या है? सर्वाइवल, मतलब जीना कैसे है। दोनों आपस में थोड़ा सा झगड़ा करते हैं। शिनिची उसको बोलता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, वो बोलता है तुम भी मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैं अगर तुम्हें बचा सकता हूँ तो तुम्हारा मैं आँख और कान वो भी निकाल सकता हूँ।
फिर उसके बाद शिनिची सोने चले जाता है। शिनिची सोने के बाद बोलता है कि तुम बिल्कुल एक डीमन हो, मतलब राक्षस हो। वो बोलता है कि मैंने राक्षस चीज़ को सर्च किया तो उसमें मेरे को पता लगा कि सबसे राक्षस से सबसे ज़्यादा पास इंसान ही है, मतलब इंसान सबसे बड़े राक्षस हैं, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ को खाते हो और हम दूसरी जाति को इतना भी नहीं खाते, हम सिर्फ एक या दो जातियों को ही खाते हैं, उसका पैरासाइट बोलता है। और जो ह्यूमंस बीइंग है वो सबसे ज़्यादा प्रजातियों को खाते हैं। और वैसे ही टिपिकल एक मतलब इंसान होने के नाते वो बोलता है मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा तुम्हारा। उसके बाद एक वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक पैरासाइट होता है और उसका पैरासाइट उसको बोलता है कि हमारे पास कोई और अप्रोच कर रहा है। वैसे ही शिनिची का जो पैरासाइट मिगी होता है वो भी उसको बोलता है, मिगी बोलता है शिनिची को कि यहाँ से चलो, हमारी तरफ एक और पैरासाइट आ रहा है। तो वैसे ही वो वहाँ से चलने लगते हैं। तो ऐसे ही पर शिनिची उसको हंसते हुए बोलता है क्या पता वो हमें किसी इंसान को खाने के लिए बुला रहे हो। फिर उसके बाद शिनिची एक जगह जाके रुक जाता है और मिगी उसको बोलता है तुम रुके क्यों। तो वो बोलता है कि मैं उस इन पैरासाइट वाले मर्डरर से मिलना चाहता हूँ, मतलब इन कातिलों से मिलना चाहता हूँ। तो मिगी उसको बोलता है कि तुम मरना चाहते हो क्या। तो शिनिची बोलता है क्यों नहीं, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। तो वो बोलता है कि शायद ऐसा हर बार नहीं होगा क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और उसको ऐसे नीचे बोलता है कि बहुत लोग मर चुके हैं, मैं ये और चीज़ नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद क्या पता वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है मुरानो वो भी मर सकती है। तो मतलब मैं ये खड़ा होकर देख नहीं सकता हूँ कि लोगों को मरते हुए, और मैं इंसानों की खातिर लड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहता। उसके बाद फिर वो जो पैरासाइट अंकल सा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और मिगी उसको बोलता है कि तुम वहीं पे रुक जाओ, अगर पास में है तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो वो पैरासाइट उसको बोलता है कि तुम एक राइट हैंड पैरासाइट हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे राइट हैंड पे। तो मिगी बोलता है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही हो सकता है। तो वो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, और फिर ऐसा देखते देखते वो अपना राइट हैंड काट देता है और उसको बोलता है मैंने तुम्हारे लिए ये जगह बना दी है तो तुम यहाँ पे आओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। और उसके बाद वो बंदा बोलता है आओ जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ, और अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम दोनों इस बॉडी के साथ 140 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। और देखते ही देखते मिगी उसको एकदम से ही काट देता है बीच में से और उसके चिथड़े फाड़ देता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उस पर शिनिची हैरान हो जाता है। शिनिची उसको पूछता है कि तुमने मेरी जान बचाई। तो वो बोलता है नहीं, मैंने अपनी खुद की जान बचाई, क्योंकि मेरे को अभी लगता नहीं है कि रीलोकेशन मतलब दूसरे के साथ जुड़ना अभी मतलब पॉसिबल है। उसके बाद मिगी बोलता है मैं थक चुका हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगले दिन शिनिची उस लड़की को पैनकेक खिलाने लेके जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जा रहे होते हैं। शायद शिनिची उसका घर छोड़ने जा रहा था, तो शिनिची वहीं पे उसको पूछता है कि क्या तुम्हें डॉग्स पसंद है। उसके बाद वो दोनों एक प्लेग्राउंड में जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि 3 लड़के एक बिल्ली को मतलब ऐसे रेत में फंसा के उसके ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं। तो वहीं पे शिनिची जाता है उसको बचाने के लिए, और वो तीनों लड़के उसको बोलते हैं कि मतलब जानवर तो होते ही खेलने के लिए हैं ऐसे। तो शिनिची उसको बोलता है कि ये भी एक मतलब जिंदा क्रिएचर है, तुम इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो तीनों लड़के उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं। शिनिची उसको एकदम से पकड़ लेता है और शिनिची उनको डेविल लुक देता है और बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमको खा लूँ। फिर शिनिची और मुरानो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर चलते चलते शिनिची सोच रहा होता है मिकी की बातें कि शायद डीमंस के पास सबसे ज़्यादा ह्यूमंस ही हैं, क्योंकि जो इंसान है वो आजकल भाई शैतान ही है सच में। तो फिर वो लड़के शिनिची को फिर से पूछती है कि तुम ही इजुमी शिनिची हो ना, और वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। के बाद एक लड़की और एक लड़का दिखाए जाते हैं जो कि दोनों आपस में शायद मतलब सेक्स करना चाहते होते हैं। तो वहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड, सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय एनिमे लवर्स, सायोनारा।